हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीनस साइनसिस के बारे में। वीनस साइनसिस ये चैनल है। दीज आर द एंडोथेलियल लाइंड स्पेस सिचुएटेड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरामेटर। मैं आपको ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नाइड मेटर ये सारा पढ़ा चुका हूं। जब मैंने मेनिंजेस ऑफ ब्रेन पढ़ा था वहां पर आपको बताया था मैंने। सो ड्यूरामेटर की दो लेयर होती हैं, पेरियोस्टियल एंड मेनिंजियल। पेरियोस्टियल मतलब स्कल से चिपक के चलती है और मेनिंजियल मतलब हमारे ब्रेन से चिपक के चलती है। इज इट क्लियर? तो पेरियोस्टियल एंड मेनिंजियल, मेनिंजियल और पेरियोस्टियल लेयर के बाद हमारा एरेक्नाइड मैटर होता है, उसके बाद पायामेटर होता है। ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस होता है वो सब ड्यूरल स्पेस कहलाता है, और एरेक्नाइड मैटर के नीचे जो स्पेस होता है वो सब एरेक्नाइड स्पेस कहलाता है। और पायामेटर क्योंकि ब्रेन टिश्यू से बिल्कुल अधेयर्ड होता है, इसको हम पील ऑफ नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, इसलिए इसके नीचे कोई स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है। ठीक है। सो वीनस साइनसेस आर endothelial lined space situated between the two layers of durameter, that is periosteal layer and meningeal layer. These are valveless structures and have no muscles in their walls. इनके अंदर कोई वाल्व नहीं होते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब बोथ यूनिक नहीं कहेंगे अपन, दोनों तरफ में ब्लड आ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई वाल्व नहीं होता है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर कोई मस्कुलर वाल भी नहीं होती है, दीवार नहीं होती है। तो वीनस साइनसेस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ब्रेन, मेनिंजेस एंड द बोन्स ऑफ स्कल, एंड सम पार्ट ऑफ सीएसएफ आल्सो पोर्ड इनटू देम। और कुछ पार्ट जो सीएसएफ का होता है वो भी हमारे वीनस साइनसेस के अंदर जाता है। अब हम कम्युनिकेशन, ये हमारे इंट्रो की बात हुई, अब हम एज ए होल देख रहे हैं वीनस साइनसेस। ओके, एज ए होल की बात कर रहे हैं। एज ए होल कम्युनिकेशन देखें तो वीनस साइनस कम्युनिकेट्स विद द वेन्स आउटसाइड द स्कल थ्रू एमिजरी वेन। जो वीनस साइनसेस होते हैं जो स्कल के बाहर कनेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एमिजरी वेन के थ्रू, विच हेल्प्स टू कीप द ब्लड प्रेशर कांस्टेंट इन द साइनसेस। और इन साइनस के अंदर जो ब्लड है वो कांस्टेंट बना, ब्लड प्रेशर है कांस्टेंट बना रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीनस साइनसेस देयर? देयर आर 23 इन नंबर। वीनस साइनसेस आर 23 इन नंबर, 23 होते हैं। इसमें सम आर पेयर्ड एंड सम आर अनपेयर्ड। सम पेयर्ड होते हैं, तो पेयर्ड करीब 8 होते हैं, 8। ठीक है, और अनपेयर्ड 7 होते हैं। तो टोटल कितने हुए? पेयर्ड 8 है, 8 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 7 23 हो गए टोटल। ठीक है, तो देयर आर 23 पेयर्ड साइनसेस आर फाउंड। ठीक है, जिसमें कि 8 पेयर्ड होते हैं और 7 अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड वीनस साइनसेस की बात करें, हम इनकी बात करें तो इसमें हमारा केवर्नस साइनस होता है, ट्रांसवर्स साइनस होता है, पेट्रोस्क्वेमस साइनस होता है, सिग्मोइड साइनस होता है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस होता है, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस होता है, स्फिनोपेराइटल साइनस, पेराइटल साइनस होता है, और मिडिल मेनिंजियल साइनस। ये 8 जो है पेयर्ड साइनस है। और अनपेयर्ड की बात करें तो सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, एंटीरियर इंटरकेवर्नस साइनस, पोस्टीरियर इंटरकेवर्नस साइनस, ग्रेट सेरेब्रल वेन। ये तो हमारी बात हुई। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमको जल्दी समझ में आएगा। एनाटॉमी के अंदर बिना डायग्राम के कुछ होता ही नहीं है, हमेशा मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस वन इज अवर कॉर्पस कैलोजम। ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मेनिंजेस ऑफ ब्रेन के अंदर पार्ट्स बताए थे, फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई। वो डायग्राम अगर आपको याद हो तो मैं यहां बना के बताता हूं। फॉक्स मतलब हंसियाकार, डराते जैसा, लाइक दिस। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। कवर चलिए ऊपर से मेनिंजेस में आपको पढ़ा चुका हूं मेनिंजेस, आप मेरे वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन हेडिंग डालें और आप देखें, आपको पूरा क्लियर होगा। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो मिलता है वो होता है फॉक्स सेरिब्राई कहलाता है। ये दिस वन इज अ फॉक्स सेरिब्राई, है ना। और जो यहां सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, और यहां पर सेरिबेलम है, तो जो अंदर की तरफ जाएगा वो होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, लाइक दिस, टेंटोरियम सेरिबेलाई। और इसके बाद जो होता है, जो 2 सेरिबेलम, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलम के भी 2 पार्ट है, तो यहां से निकलेगा ये हमारा ऑक्सीपिटल सेरिब्राई।
फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिब्राई। ठीक है, ये हमारे नाम हुए इनके। अब हम बात करेंगे हमारे वीनस साइनसेस के बारे में। तो वीनस साइनसेस कैसे होते हैं, इसी में बना के बताता हूं मैं आपको। सुपीरियर सजाइटल, ठीक है, दिस वन इज सुपीरियर सजाइटल साइनस, दिस वन इज इंफीरियर सजाइटल साइनस। सुपीरियर सजाइटल, इंफीरियर सजाइटल कार्पस कैलोसम के साथ मिलकर बना है। ठीक है, यहां पर हमारा इनको मिला के बनाते हैं हम। यहां पर स्ट्रेट साइनस, और यहां पर कन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनस, यहां पर सारे साइनस मिलते हैं, और यहां से हमारा नीचे की तरफ चलेगा ऑक्सीपिटल साइनस, और ये यहां से निकल के आगे की तरफ आएगा दिस वन, दिस इज ग्रेट सेरिब्रल वेन। इज इट क्लियर? और यहां से दिस वन ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मोइड साइनस और इंटरनल जुगुलर वेन। तो दीज आर द वीनस साइनसेस, डायग्राम ऑफ वीनस साइनसेस। आप इसका डायग्राम को देखेंगे, साथ में चल रहा है। तो दिस इज सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, ग्रेट सेरिब्रल वेन, ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मोइड साइनस, इंटरनल जुगुलर वेन। यहां पर सारे साइनस आकर कन्फ्लुएंस में मिल रहे हैं, तो ये हमारा कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, और ये ऑक्सीपिटल साइनस। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये हमारे साइनसिस के डायग्राम, वीनस साइनसिस। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड हम ऐसे देखेंगे। वीनस साइनसिस एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है, स्पेशली जो शॉर्ट नोट पूछा, फुल क्वेश्चन पूछा जाता है कैवर्नस साइनस के ऊपर, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैवर्नस साइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फुल मार्क्स में पूछा जाता है। हमेशा की तरह इंट्रो लिखेंगे सबसे पहले। इसके अंदर हम इंट्रो के अंदर क्या लिखना है आपको बताता हूं मैं, कि इंट्रोडक्शन के अंदर दीज आर द लार्ज वीनस साइनसेस सिचुएटेड इन द मिडिल क्रेनियल फोसा ऑन आइदर साइड ऑफ द स्फेनाइड बोन, बॉडी ऑफ स्फेनाइड बोन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्कल पढ़ाया था। अगर हम इंटीरियर ऑफ स्कल देखें तो ये हमारा anterior cranial fossa, this one is middle cranial fossa, and this one is posterior cranial fossa. posterior cranial fossa की पहचान फोरामन मैग्नम दिखेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, तो एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो यह हमारा स्फिनाइड बोन है, और इसके दोनों साइड पर यहां पर हमारा कैवर्नस साइनस मिलता है। एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूं, अंदर का हम देख रहे हैं स्कल को। तो these are the venous cavernous sinus. So these are the large venous spaces situated in the middle cranial fossa. This is middle cranial fossa situated on either side of the sphenoid bone. The cavernous sinus is the only paired sinus which communicates with each other by two intercavernous branches, anterior and posterior. आगे बताऊंगा मैं आपको। इससे पूरे वीनस साइनसेस के अंदर सिर्फ दो यही है, एक तो लार्ज है और आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकेवर्नस साइनस के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम ने रफ एक डायग्राम देखा। एग्जाम के अंदर अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम। ये सेला टर्सिका, दीज आर दी विंग्स ऑफ स्फिनाइड बोन। ठीक है, दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर, ये डायफ्राग्मा सेल आई। ओके, दिस इज डायफ्राग्मा सेल आई। और ये बोन है, तो यहां पर एंडोस्टियल लेयर कहलाएगी हमारी। बोन के साथ जो चलेगी ये एंडोस्टियल लेयर है, और ये मेनिंजियल लेयर। ठीक है,
दिस इज एंडोस्टियल लेयर एंड दिस वन इज मेनिंजियल लेयर। ठीक है, और यहां पर हमारा होता है कैवर्नस साइनस। दिस इज कैवर्नस साइनस बोथ द साइड। दिस इज कैवर्नस साइनस। इज इट क्लियर? ये रेड कलर से मैंने बनाई मेनिंजियल लेयर, सॉरी एंडोस्टियल लेयर बनाई, बोन के साथ मिलकर चल रही है। बाहर की तरफ मेनिंजियल लेयर है, ये हमारा कैवर्नस साइनस वाला पोर्शन है। और यहां पर हमारे स्फेनाइड बोन है और यहां पर स्फेनाइड बोन के साइनस। अगर आपको याद हो, मैंने पेरानेजल साइनस से पढ़ाए थे हेड नेक के अंदर। ठीक है, तो ये स्फेनाइड साइनसेस है, स्फेनाइड बोन विद साइनस। तो ये रूफ हो जाएगी, ये फ्लोर हो जाएगी, ये लेटरल वॉल हो जाएगी, ये मीडियल वॉल हो जाएगी। इज इट क्लियर? दीज आर द वॉल्स ऑफ वेनस साइनसेस। बाउंड्रीज की बात करें हम, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने लिखा, सेकंड के अंदर हम लिखेंगे इसकी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के अंदर आप लिखेंगे रूफ, रूफ होती है इसके अंदर, फ्लोर होती है, ये रूफ है, दिस वन इज अ फ्लोर, और इसके अंदर वॉल्स होती हैं, दो वॉल होती हैं, लेटरल वॉल होती है और एक होती है मीडियल वॉल। दिस वन इज अ लेटरल वॉल, दिस वन इज अ मीडियल वॉल। इज इट क्लियर? ये हो जाएंगी फ्लोर एंड मीडियल वॉल, फ्लोर एंड मीडियल वॉल देखो साथ में चल रही है। दिस इज फ्लोर एंड दिस इज मीडियल वॉल, इज फॉर्म बाय एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, while roof and lateral wall is formed by meningeal layer of durameter। इतना लिखना है आपको इसके अंदर बाउंड्रीज में। देन थर्ड पॉइंट हम देंगे एक्सटेंशन, कहां तक फैला हुआ है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू दी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंटीरियरली आगे की तरफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, एंड पोस्टीरियरली अप टू दी पेट्रस टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन ये पोस्टीरियरली इसका एक्सटेंशन हुआ। डायमेंशन की बात करें तो कैवर्नस साइनस इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर विड्थ। एक्सटेंशन के बाद हम डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, वाइड, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड। इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद हम बताएंगे, देखो इंट्रो हो गया, बाउंड्रीज हो गई, एक्सटेंशन हो गया, डायमेंशन हो गया। अब हम बात करेंगे रिलेशंस की। फिफ्थ पॉइंट लेंगे हम रिलेशंस। अगेन हम डायग्राम एक बनाएंगे और इस डायग्राम को आपको समझना है। मैं हाफ ही बना रहा हूं बेटा। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, अगेन दिस वन इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। डायफ्राग्मा सेलाई वाला पोर्शन, मेनिंजियल लेयर। इज इट क्लियर? दिस वन मेनिंजियल लेयर, ठीक। यहां पर हमारा कैवर्नस साइनस, दिस वन। इसके अंदर इसके रिलेशंस में नर्व्स हैं। अबोव डाउनवर्ड्स अगर हम देखें तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, दिस वन इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। देन ट्रॉक्लियर नर्व, यहां पर ऑप्थेल्मिक नर्व होती है, यहां पर आपकी ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व, यहां पर मैक्सिलरी नर्व होती है, और बेस के अंदर इधर फ्लोर में लाइक दिस, यहां पर पूरा कंप्लीट होने के बाद यहां पर आपकी मैंडिबुलर नर्व होती है इसके रिलेशन में। ठीक है, अब हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं। इसके सेंटर के अंदर यहां पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और इसके साथ यहां पर एब्डुसेंट नर्व होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो सफर करती है, हमारा ट्रेवल करती है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये एक साइफन बनाती है। इसकी कोर्स कैसा होता है,
यूं अंदर गई, यूं टर्न लिया और यूं करके बाहर आती है। ठीक है, तो इसलिए आपको हर जगह इसके रिलेशन में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिलेगी। तो कैवर्नस सॉरी कैरोटिड साइफन बनाती है ये साइफन। एक वर्ड कभी आपको आए तो आपने याद रखना, लूप बना रही है एक तरीके से। तो यहां तो हम एक इसका सेक्शन देख रहे हैं क्रॉस, तो हमको इससे दिखाई देगी, लेकिन अगर इसका रिलेशन देखें, हम इसका कोर्स देखें तो एंट्री हुई, एंट्री के बाद ऐसा कैवर्नस साइनस के अंदर से रन करती हुई बाहर निकलती है। तो रिलेशंस हम देखेंगे इसको। तो रिलेशंस के अंदर नोट्स दूंगा मैं आपको, मेरे नोट्स आप टेलीग्राम पर देख लें, मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, उसके अंदर मेरे पूरे नोट्स कैवर्नस साइनस वीनस साइनस के आपको मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द साइनस कौन कौन से होते हैं? हम सबसे पहले रिलेशंस के अंदर सबसे पहली हेडिंग है, ए में लिखेंगे स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द साइनस। इसके अंदर कौन कौन से हैं? सुपीरियरली ऑप्टिक ट्रैक्ट है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंफीरियरली फोरामन लेसरम एंड जंक्शन एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन है। मीडियली हाइपोफाइसिस सेरिब्राई मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और स्फिनाइडल एयर साइनस, यहां पर एयर साइनस स्फिनाइड साइनस है। ठीक है, लेटरली टेम्पोरल लोब है विथ अनकस। ठीक है, लेटरली टेम्पोरल लोब विथ अनकस है। एंड एंटीरियरली आगे की तरफ देखेंगे तो हमको आर्बाइटल फिशर मिलेगा और पोस्टेरियरली पेट्रस बोन का अपेक्स मिलेगा। तो ये सब आपको नोट्स के अंदर दिखेंगे, आप सिर्फ याद रखें इसको। यहां पर आप समझे कि आउटसाइड स्ट्रक्चर आउटसाइड द साइनस ये है सुपीरियरली, इंफीरियरली, मीडियली, लेटरली, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। स्ट्रक्चर्स विद इन द लेटरल वॉल ऑफ साइनस, लेटरल वॉल ऑफ साइनस के अंदर कौन कौन से हैं स्ट्रक्चर? ये हमारे लेटरल वॉल। तो अबोव डाउनवर्ड्स अगर हम बात करें तो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व है। ठीक है, अबोव डाउनवर्ड्स ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर है, ऑप्थेल्मिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है अबोव डाउनवर्ड्स के अंदर। ठीक है, और ये सब के सब क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। दिस इज ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी। ठीक है, तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये मैंडिबुलर, तो तीनों ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलर और मैंडिबुलर तीनों ब्रांच है किसकी? ट्राइजेमिनल नर्व की। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और ये ट्राइजेमिनल की तीन ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो लेटरल रिलेशन के अंदर हमको इतना लिखना है, अबोव डाउनवर्ड्स। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ साइनस, सेंटर से कौन कौन से निकल रहे हैं? दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दो चीज निकल रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल रही है प्लस एब्डुसेंट नर्व निकल रही है सेंट्रल रिलेशन के अंदर, एब्डुसेंट नर्व। ठीक है, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द मीडियल वॉल ऑफ साइनस, अगर हम मीडियल वॉल ऑफ साइनस की बात करेंगे तो यहां पे फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगी। मैंने आपको बताया ना ऐसे जाके यूं लूप बना के बाहर निकल रही है, तो मीडियल रिलेशन के अंदर भी हमको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिलेगी। ठीक है, एब्डुसेंट नर्व मिलेगी और वीनस प्लेक्सस मिलेगा अराउंड इट। देन कम्युनिकेशन ऑफ कैवर्नस साइनस। अभी कैवर्नस साइनस किस किस से कम्युनिकेट होता है? तो इसके अंदर क्या होता है जनरली, देयर आर टू कम्युनिकेशंस होते हैं। एक तो ट्राइब्यूटरीज होती है, वेन्स आर्टरी की ब्रांचेस होती है और वेन्स की ट्राइब्यूटरीज होती है। मतलब इसके अंदर ब्लड आता है, लेके आती है। तो ट्राइब्यूटरीज मतलब इनकमिंग चैनल्स हैं। आ रही समझ में कि वीनस साइनसेस के अंदर ब्लड कहां कहां से आ रहा है। एंड सेकंड थिंग इज ड्रेनिंग चैनल्स है या कम्युनिकेशन से कि भाई अब वीनस साइनस के अंदर ब्लड आ गया है, अब वो बाहर भेजेगा भी, वीनस साइनस इसको बाहर भी भेजेगा, निकालेगा भी। तो ट्राइब्यूटरीज जो होती है फ्रॉम ऑर्बिट, अगर हम ऑर्बिट से देखें तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आती है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आती है और सेंट्रल रेटाइनल वेन आती है। मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन से मिडिल सेरेब्रल वेन आती है, सुपरफिशियल होती है, इंफीरियर सेरेब्रल वेन आती है। मेनिंजेस से स्फिनोपेरेटाइन वेन, स्फिनोपेरेटाइल साइनस, स्फिनोपेराइटल साइनस मेनिंजेस से, और मिडिल मेनिंजल वेन आती है। तो दीज आर द ट्राइब्यूटरीज, ऑर्बिट से, ब्रेन से और मेनिंजेस से। और ड्रेनिंग चैनल्स कौन कौन सी होती है? कि कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू, किस किस में ड्रेन करता है? एक तो ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करता है। कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। रिलेशंस के बाद कम्युनिकेशंस। ओके, तो कम्युनिकेशंस में इसमें
ट्राइब्यूटरीज हैं और ड्रेनेज चैनल है, ड्रेनिंग चैनल्स। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज में ब्रेन से आ रही हैं, ऑर्बिट से आ रही हैं, वेन ब्रेन से ब्लड लेके आ रही है, ऑर्बिट से ब्लड लेके आ रही है और मेनिंजेस से ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, ब्रेन से लाने वाली को हमने मिडिल सेरेब्रल वेन कहा जो कि सुपरफिशियल होती है, इंफीरियर सेरेब्रल वेन कहा। ठीक है, ऑर्बिट से लेके आने वाली 3 वेन है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड सेंट्रल रेटाइनल वेन। ठीक है, मेनिंजेस से लेके आने वाली 2 वेन है, स्फिनोपेराइटल साइनस है और मिडिल मेनिंजियल साइनस है। ड्रेनिंग चैनल्स के अंदर हम देखें तो ये किस किस के अंदर ड्रेन कर रहा है, कैवर्नस साइनस, तो ड्रेन कर रहा है हमारा, इस ड्रेन्स इनटू, ऐसा लिखेंगे आप, इसमें नोट्स हैं आपके पास, मैं आपको दूंगा साथ में, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां सिर्फ समझना है हमको किस किस में ड्रेन करता है। ठीक है, तो ड्रेन कर रहा है ट्रांसवर्स साइनस में, जब डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, ट्रांसवर्स साइनस में। ठीक है, ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगा सुपीरियर पेट्रोजल वेन के थ्रू, इंटरनल जुगुलर वेन में करेगा। ठीक है, तो इसमें इंफीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू जाएगा, टेरिगॉइड प्लेक्सस में जाएगा थ्रू इमेजिनरी वेन, फेशियल वेन में जाएगा थ्रू सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनस, दोनों क्योंकि बड़े हैं और दोनों साइड होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, इंटर कम्युनिकेट होते हैं विद ईच अदर बाय इंटर कैवर्नस साइनस। तो इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस होता है। तो इस कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कैवर्नस साइनस है, दिस इज कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो ब्लड लेके आ रही है ट्रिब्यूटरीज, तो मिडिल मेनिंजियल वेन एक, देन स्फिनोपेराइटल वेन 2। ठीक है, यहां पर एक हो जाएगी हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और ये सेंट्रल रेटाइनल वेन। ठीक है, इनके नाम भी लिखते जाएं आप, डायग्राम दिया है मैंने आपको, देखते जाएं आप साथ में, डायग्राम चल रहा है समझ लो, डायग्राम को नोट्स में भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल मेनिंजियल वेन, मिडिल मेनिंजियल वेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, स्फिनो पेराइटल वेन, इज इट क्लियर, देन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सेंट्रल रेटाइनल वेन, इज इट क्लियर। इसके साथ में यहां पर हमारा मिडिल सेरिब्रल वेन सुपरफिशियल, मिडिल सेरिब्रल वेन, इंफीरियर सेरिब्रल वेन, ये सब लेके आ रहे हैं हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर। अब इसके ड्रेनिंग चैनल के अंदर दीज आर द एमिजरी वेन्स, एमिजरी वेन्स ये टेरिगॉइड प्लेक्सस में जाएंगी, यहां पर आपका टेरिगॉइड प्लेक्सस है, ये आपकी 3 जो निकली यहां पर ये एमिजरी वेन्स कहलाती है, एमिजरी वेन्स, इज इट क्लियर। और कौन सी ड्रेन करती है, सुपीरियर पेट्रोजल वेन, इंफीरियर पेट्रोजल वेन, सुपीरियर पेट्रोजल वेन, इंफीरियर पेट्रोजल वेन। सुपीरियर पेट्रोजल वेन जो है हमारी ट्रांसवर्स साइनस के अंदर जाती है, ट्रांसवर्स साइनस, और इंफीरियर पेट्रोजल वेन डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में जाती है, और ट्रांसवर्स साइनस के बाद ये आती है इंटरनल जुगुलर वेन, मतलब अल्टीमेटली ब्लड जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, इज इट क्लियर। ऐसे मैंने बताया था आपको कैवर्नस साइनस 2 होते हैं, एक राइट कैवर्नस साइनस है, एक लेफ्ट कैवर्नस साइनस है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट होते हैं बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। ठीक है, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, ये राइट कैवर्नस साइनस है, लेफ्ट कैवर्नस साइनस है, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका ये आपका इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर सुपीरियर, यहां पर आपका ट्रांसफर साइनस आया, सिग्मोइड साइनस आया, और ये बन गया क्या आपका इंटरनल जुगुलर वेन में गया, इज इट क्लियर।
यहां तक समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें। ये ट्रांसफर साइनस, सिग्मोइड साइनस, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। सुपीरियर पेट्रोजल, इंफीरियर पेट्रोजल। तो ये जस्ट एक ग्राफिकल बता रहा हूं मैं आपको, कैसे ये एक दूसरे में इंटर कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे में ड्रेन करते हैं। पूरा ब्लड का ड्रेनेज बता रहा हूं मैं आपको, वीनस ब्लड का, ठीक है। कैसे वेन मतलब ड्रेन हो रहा है यहां से। ये तो कम्युनिकेशन की बात हो गई। अब कैसे होगा ये कि भाई, एक तो वाल्वलेस स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल दिस कम्युनिकेशन से, ऑल दिस कम्युनिकेशन ऑफ वेसल, ब्लड वेसल्स इसके अंदर वाल्वलेस होते हैं, और ब्लड कैन फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बह सकता है ब्लड इसके अंदर, इसीलिए तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सपल्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम साइनस, कि साइनस से ब्लड को निकालने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो सबसे पहले हाँ फैक्टर्स, सेवंथ हेडिंग होगी हमारी फैक्टर्स, है ना, नोट्स में सारे के सारे फैक्टर्स हेल्पिंग इन एक्सपल्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम साइनस। तो एक्सपेंसाइल पल्सेशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मैंने आपको वेनस साइनस के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बना के बताई, उसका पूरा कोर्स बताया कैसे निकलती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बड़ी आर्टरी, मेजर आर्टरी है, और ये क्या करते हैं कि जब इसके अंदर पल्सेशन होते हैं तो ब्लड को आगे धकाती है। देन ग्रेविटी एंड पोजिशन ऑफ हेड, हेड हमारे ऊपर, सिर हमारा सबसे ऊपर होता है, तो ये ग्रेविटी के थ्रू ब्लड नीचे बाहर निकल रहा है सारा का सारा। तो तीन फैक्टर हैं जो कि साइनस, वेनस साइनस से ब्लड को एक्सपेल करते हैं। एक्सपेंसाइल पल्सेशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और ग्रेविटी प्लस पोजीशन ऑफ द हेड। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लिस्ट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दिस, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर सबसे पहला हमारा अप्लाइड के अंदर एस्पेक्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, तो थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस मे बी कॉज्ड बाय सेप्सिस इन द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। अपर लिप वाला जो पोर्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ये डेंजर एरिया ऑफ फेस कहलाता है। प्लस नेजल केविटी और पेरानेजल साइनस, इनके अंदर अगर जितना भी इंफेक्शन होगा तो यहां का इंफेक्शन थ्रोम्बोसिस कॉज करता है। और वीनस साइनसिस के अंदर थ्रोम्बोसिस जब हो जाएगा तो क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके अंदर नर्वस सिम्टम्स भी आ सकते हैं और वीनस सिम्टम्स भी आ सकते हैं। नर्वस सिम्टम्स अगर आएंगे थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस के अंदर, है ना, तो दो चीज आएंगी, एक होगा हमारा नर्वस सिम्टम्स और एक होगा वीनस सिम्टम्स। नर्वस सिम्टम्स एंड वीनस सिम्टम्स। तो नर्वस सिम्टम्स के अंदर हमारा जो आएगा वो है सीवियर पेन इन द आई एंड फोरहेड, सीवियर पेन इन द आई एंड फोरहेड, फोरहेड के अंदर, आई के अंदर सीवियर पेन होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व काजिंग पैरालिसिस ऑफ सप्लाइड मसल्स। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है ये इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो इसके साथ जो इतने सप्लाई हो रहे हैं ब्लड का, सॉरी नर्व सप्लाई हो रही है, वो सारी की सारी मसल्स के अंदर इन्वॉल्व, पैरालिसिस हो जाएगा। वीनस सिम्टम्स के अंदर मार्क्ड एडिमा ऑफ आईलिड्स, वीनस सिम्टम्स हो रहे हैं, आईलिड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा मतलब स्वेलिंग। कार्निया एंड रूट ऑफ द नोज विद एक्सोप्थेल्मस, क्या क्या चीजें हो रही हैं विनस सिम्टम के अंदर? एडिमा ऑफ आईलिड, कॉर्निया एंड रूट ऑफ द नोज विथ एक्सोप्थेल्मस, आंखें बड़ी हो जाना, बाहर निकल जाना ड्यू टू कंजेशन। एक्सोप्थेल्मस मतलब आंखें बाहर निकल जाना, तो ड्यू टू कंजेशन इन द ऑर्बिटल वेन, ये सारी चीजें होंगी। ड्यू टू हेड इंजरी, अगर सीवियर हेड इंजरी हो रही तो देयर में भी कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कैवर्नस साइनस। क्योंकि कैवर्नस साइनस, बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि कैवर्नस साइनस जो अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है कैवर्नस साइनस के अंदर से पास होती है, रन करती है। तो जब हेड इंजरी हुई है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फटी, तो वहां पर कम्युनिकेशन हो जाएगा दोनों के बीच में। ड्यू टू दिस क्या होगा? आई बाल प्रोट्रूड, आई बाल बाहर निकल जाएगी, एंड पल्सेट, और क्या करेगी? ईच हार्ट बीट के साथ ये पल्सेट करेगी, ठीक। इसको कहते हैं पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मस। क्या कहते हैं? पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मस। पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मस, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, ये जो इनका कम्युनिकेशन हुआ है, दिस कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज केरोटिको कैवर्नस फिस्चुला। केरोटिको कैवर्नस फिस्चुला, कैरोटिड से केरोटिको, कैवर्नस साइनस से कैवर्नस,
और फिस्चुला। तो सीवियर हेड इंजरी प्लस कोई एन्यूरिज्मल डिसीज, एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरी हो जाती है। जब आप और आगे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल डायलेटेशन, टार्चुस डायलेटेशन ऑफ द आर्टरीज नोन एज एन्यूरिज्म। तो वो अगर रप्चर होता है या फिर कोई हेड इंजरी होती है तो उससे एक फिस्चुला बन जाता है, उसको कहते हैं सीसीएफ, कैरोटिको कैवर्नस फिस्चुला। ठीक है, हेड इंजरी या एबनॉर्मल एन्यूरिज्मल डिसीज, वेसल डिसीज के क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? टोसिस, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, टोसिस मतलब पलकों का झुक जाना, आईलिड्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स नोन एज टोसिस। ठीक है, और प्रोप्टोसिस, तो प्रोप्टो आंखें बड़ी हो जाना, बाहर की तरफ निकल जाना, मे बी पल्सेटाइल। एंड एक्स्ट्रा एक्यूलर सिम्टम्स, आंख के बाहर वाले भी सिम्टम्स आएंगे। सेकेंडरी, जो कि सेकेंडरी होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी टू कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इंजुरी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर आपको लिखना है। इसके नोट्स दूंगा, टेंशन की बात नहीं, सिर्फ समझाना था, इसमें आपको मैंने समझाया है। आप टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल के लिंक भी दूंगा नीचे में अपने नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाना, उसमें से नोट्स भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।